गुड मॉर्निंग पीपल, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मैसूर। तो आज है ट्रिप का 4th डे। आज है सैटरडे, कितना या 19th ऑफ मार्च। तो आज अभी मैसूर तो कल घूम लिया, मैसूर में कुछ ज़्यादा है नहीं घूमने के लिए। सो अभी नाउ वी आर ट्रैवलिंग टू कूर्ग। तो कूर्ग यहाँ से इज़ ऑलमोस्ट लाइक 120-130 किलोमीटर्स, 2-2.5 घंटे का डिस्टेंस है। तो अभी निकलते हैं। सब पैकिंग तो ऑलमोस्ट हो गया मेरा। दिस इज़ माई बैग ऑलरेडी, वो रही लैपटॉप बैग, सब रेडी है। तो सब सामान कार में डालते हैं और निकलते हैं आगे। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शुभम एंड यू आर वाचिंग स्टेल्थ ब्लैक राइडर। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत, आज के ब्लॉग की शुरुआत। होटल से चेकआउट कर लिया और हम लोग यहाँ रुके अभी ग्रीन फूड कोर्ट ब्रेकफास्ट के लिए। कल शाम को भी हमने यहाँ पे स्नैक्स खाए थे, सो फूड वॉज गुड। तो ऑन दी वे ही है ये कूर्ग के मदीकेरी। तो बेसिकली कूर्ग को मदीकेरी का कहा जाता है। तो हम वहाँ निकल रहे हैं यहाँ से। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 119 किलोमीटर। तो जो मैं होटल की स्टोरी बता रहा था, होटल में बेसिकली क्या हुआ, हमको एक रूम असाइन किया था उन्होंने, और हम जो रूम में रह रहे थे, मतलब जो मैंने रूम दिखाया आपको जिसमें रह रहा था मैं, तो उसमें सीन ऐसा हो रहा था कि उसके एसी का कुछ इशू हो गया था और वो एसी अचानक से बंद चालू हो रहा था और रात भर ट्यूं 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 बज रहा था। तो लाइक ऑलमोस्ट 10-10:30 बजे मैंने उनको कंप्लेंट किया, तो उन्होंने चेंज करके दूसरा रूम दिया। फिर मैं दूसरे रूम में गया। दूसरे रूम में उन्होंने देने के बाद मैं वहाँ पे जाके थोड़ी देर बैठा, एसी ऑन किया। उसके बाद मैं बाहर डिनर के लिए गया। जैसे मैंने कहा, रात को मेरी नींद खुल गई उसी की वजह से। तो मैं फिर से, मेरे को भूख लगी, मैं डिनर के लिए गया। फिर मैं डिनर करके जैसे आया रिटर्न, लाइक ऑलमोस्ट 11:30-11:15 बजे थे, और वो टाइम पे कुछ तो जलने की स्मेल आ रही थी। मैं एसी ऑन रख के चला गया था, तो जलने की स्मेल आ रही थी। तो जैसे मैं रूम के अंदर एंटर किया, पूरी जलने की स्मेल चेक किया कुछ नहीं, तो उनका जो स्टेबलाइज़र होता है एसी का, वो जल गया था। और उसके बाद एसी बंद हो गया, उसका एसी चालू हो रहा था। और जो रूम असाइन किया था वो सूट रूम था, मतलब लाइक जो मेरा रूम मैंने दिखाया था उससे एडवांस वाला रूम था, तो उससे अच्छा वाला अपग्रेड था वो, अच्छा डबल रूम था वो सूट। लेकिन फिर वही इशू हुआ। फिर उसके बाद फिर से हम लोग बैक टू सेम रूम आ गए। फिर वो अभी सुबह वही उसी बात के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि हम नॉन एसी का चार्जेस लगाएंगे, ये सब। तो हमको इतना इनकन्वीनियंस है उसके बारे में वो सोच ही नहीं रहे थे। सो आफ्टर ऑल दिस फिर हमने वही किया। थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया हमारा उधर अभी जस्ट, तो हम लोग जल्दी जल्दी निकल के आए। उन्होंने ऑलरेडी एडवांस पेमेंट लिया था, ऊपर से डिपॉजिट भी लिया था अननेसेसरी। उन्होंने 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिए थे एज अ डिपॉजिट। फिर वो सब उन्होंने रिटर्न कर दिया, लेकिन एसी के रूम का उन्होंने चार्ज लगा दिया, लाइक विच वाज लाइक 1000 रुपीज़ एसी के रूम का चार्ज था, लेकिन उन्होंने 800 लगाया। बट स्टिल दैट्स नॉट फाइन, क्योंकि हमारी बहुत सारी इनकन्वीनियंस हुई, पूरी सेफ्टी और ये सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी। जिसके वजह से एक ही रूम में प्रॉब्लम, हमने 2 रूम लिए थे, तो जो मेरा रूम था स्पेसिफिकली उसी में प्रॉब्लम हुआ था। और इतना अनकन्वीनियंस, मतलब 2 रूम में तुम्हारे एसी फेल हो रहे हैं और ऐसे कैसे चल रहा है, तो पता नहीं। तो बस लाइक नेक्स्ट टाइम इफ़ यू आर विजिटिंग, सो डोंट गो टू दिस होटल। होटल का नाम था अतिथि। मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में दिखा दिया, मैं फिर से आपको दिखा दूँगा, क्लिप यहाँ पे डाल दूँगा मैं उसका। तो बस वही था, एक छोटा सा स्टोरी, छोटा सा किस्सा जो हुआ हमारे साथ। तो चलो अभी मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। ये लोग अंदर चले गए, उन्होंने कुछ ऑर्डर किया होगा। मैं जाता हूँ अंदर, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं कूर्ग के लिए। तुम्हारा क्या है, सब मसाला डोसा है ना? मेरा गिरोज डोसा। मेरा कोकोनट ड्रिंक्स ब्रेक चल रहा है, इनका झगड़ा चल रहा है। तूने मेरा सिप लिया, इसने मेरा सिप लिया। तेरा किसने सिप लिया? तूने और इसने। और तेरा किसने लिया? मेरा किसी ने लिया नहीं है और मैं दूंगी भी नहीं, ठीक है? और तेरा तो खत्म हो गया। नाइस। मैंने सुरभिशा से मांगा था, बट उसने मुझे नहीं दिया, बुरा हुआ जानबूझ के। तेरे साथ बुरा हुआ, और मेरा आ रहा है वहाँ से। वी हैव रीच्ड मदीकेरी कूर्ग, मतलब कूर्ग नहीं पहुँचे, कूर्ग यहाँ से ऑलमोस्ट लाइक 7-8 किलोमीटर्स है, और हमारा स्टे उससे पहले ही था। सो दिस इज़ वेयर वी आर स्टेइंग इन द जंगल्स। बेसिकली ये पूरा जंगल है और वहाँ पे आगे हमारा स्टे है। तो मैं वॉक थ्रू करा था उसका आपको, पूरा एक सिनेमैटिक में आप देख लीजिए तब तक। फिर उसके बाद इसके बारे में बता दें, इससे रिलेटेड भी एक किस्सा है, मैं बताता हूँ आपको। पहले आप पूरा व्यू देख लो।
अभी टाइम हो रहा है 2:15। यस, इट्स ऑलमोस्ट 14:08 एंड वी ऑल रेडी। हम निकल रहे हैं अभी। तो 2-3 डेस्टिनेशन फिक्स किया, मेरे को भी पता नहीं, इन लोगों ने फिक्स किया है, वहाँ पे जाएंगे। तो जो मैं किस्सा बता रहा, तो बेसिकली मैं प्रॉपर्टी में ऑलरेडी आ चुका हूँ, मतलब मैं यहाँ पे रह चुका हूँ। ये जो पीछे वाला है, ऊपर वाले, इसमें आई वॉज स्टेइंग ओवर देयर। तो दिस वाज लाइक एग्जैक्ट 1 साल पहले, पिछले मार्च में। जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे होंगे उनको पता है कि मैंने इसकी स्टोरी भी डाली हुई थी। अगर आप लोगों ने भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत सारी स्टोरीज़ आने वाली है, क्योंकि कुर्ग इज़ अ वेरी बेस्ट प्लेस टू लाइक विजिट और स्टे। लेकिन आज थोड़ा क्लाइमेट ह्यूमिड लग रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी ओनर से बात की मैंने, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कल बारिश गिरी थी रात में, मतलब नॉट अ लॉट बट थोड़ी बहुत। तो चलो अभी निकलते हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि आई हैव ऑलरेडी स्टेड हियर। तो वो टाइम पे इट वाज कोविड टाइम, मतलब सेकेंड वेव हिट होने से पहले, 1 साल पहले। तो तब हम लोग यहाँ पे आए थे, बाइक राइड पे आया था। सो आई हैड कम फ्रॉम पुणे टू बैंगलोर टू मैसूर, और मैसूर से यहाँ पे, मतलब इट वाज अ प्लान ऑफ लाइक ऑलमोस्ट 7 to 10 days। लेकिन 4th डे पे हम लोग यहाँ पे थे, ये स्टे में। जैसे हम लोग ये स्टे में आए, दोपहर के टाइम ऑलमोस्ट 3-4 बजे के अराउंड हमने चेक इन किया, फ्रेश हो गए। और फिर हमारे में से ग्रुप में से एक था, उसके घर वालों से इंफॉर्मेशन आई कि उसके फादर was कोविड पॉजिटिव। एंड द सेम डे इन द इवनिंग वो बंदे को भी ऐसा फील होने लगा, लाइक लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल। सो वी वर ऑल पैनिक्ड। तो हमने लाइक सडनली मतलब वो नाइट स्टे कर लिया, वो बंदे को सेपरेट रूम में रख के हम लोग अलग से रह के वो नाइट हमने अच्छे से पास करके नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह हम लोग 5 बजे यहाँ से निकले एंड डायरेक्टली वी ऑल रोड टू बैंगलोर। तो बैंगलोर जाके फिर वहाँ से हमने क्विकली फ्लाइट बुक की और हम लोग पुणे पहुँच गए। बैंगलोर में यहाँ पे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स थे, वहाँ पे बाइक ड्रॉप करके बाइक कुरियर करवा ली थी हमने। सो यही मतलब एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैं बहुत बार बोलता था, बैंगलोर की स्टोरी पेंडिंग है, मतलब मैंने ये हुआ था वो हुआ था किस्सा। सो दिस वाज अ इनकम्प्लीट राइड, दिस वाज इनकम्प्लीट जर्नी। तो आज ये पूरा कंप्लीट होगा। तो चलो अभी निकलते हैं, पूरा घूमते हैं कुर्ग में क्या क्या है। आज का दिन, कल का दिन है कुर्ग में। तो हम डिनर करके बाहर आए और बाहर बारिश चालू है। इतनी तेज़ नहीं है बट थोड़ी चल रही है। और हमारा अभी तक डिसाइड नहीं हुआ हमको कहाँ जाना है। इन लोग का रिसर्च चल रहा है अभी तक, देखते हैं डिसाइड करके बताते हैं कहाँ जाना है। इस फर्स्ट डेस्टिनेशन इज राजा सीट पार्क। सो यहाँ पे एंट्री इज 10 रुपीज़। अभी जाते हैं। इनका कहीं पे भी खाना चालू हो जाता है, इनके डेजर्ट चल रहे, कहीं पे भी खाना चालू हो जाता है इनका। कहीं पे भी नहीं, सब जगह खाना चालू हो जाता है, डेजर्ट चल रहे हैं। मैं ही अकेली हूँ जो यहाँ पे टाइम पे खाना खाती हूँ और कम खा रही हूँ। ओके मुझे एसिडिटी प्रॉब्लम है, बता दे सब डिटेल। द मेन व्यू पॉइंट ऑफ राजा सीट पार्क। बहुत भीड़ लगी है और ये सामने व्यू, तो सामने ये पहाड़ का मस्त दिख रहा है। लिटरली देयर आर 4 डिफरेंट लेयर्स ऑफ माउंटेन। और ये पार्क का पीछे वाला व्यू। दिस इज आवर सेकेंड लोकेशन। तो ये है फोर्ट, ये फोर्ट एरिया है। तो पता नहीं और क्या क्या चीज़ है। दिस इज द प्लेस कंप्लीट। अभी ये साइड से एंट्री है मेरे ख्याल से। क्या कर रही है तो बीच में आके आ रही है वैसे फ्रेम में, तो वो साइड से एंट्री है। आई डोंट थिंक कुछ है चीज़ें क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा। यहाँ पे सिर्फ वॉल है जो लोग चल रहे हैं उस पर, बस दैट्स इट। चलो जाके देखते हैं। एक महागणपति मंदिर है इधर अंदर। सो दैट वाज द फोर्थ एंट्री। और अंदर आते ही पहले ये महागणपति का मंदिर है। दिस वाज इट फॉर फोर्ट। आगे कुछ नहीं, नीचे जाके वहाँ पे मेन रोड को जॉइंट हो रहा है। तो ये गणपति का मंदिर है और उसके बाद वी हैव फोर्ट की वॉल ऊपर, तो उस पर जाते हैं, थोड़ा चिल करते हैं।
So this is the view from top wall. और यहाँ पे स्टंट करना पड़ रहा है क्रॉस करने के लिए. चलो मैं भी कर लेता हूँ. होप सो गिरो ना. नाइस. सो दिस इज द वॉल बता रहा था. और ये ऊपर से पूरा व्यू. तो ये फोर्ट में कुछ ऐसा खास दिख तो नहीं रहा. अपने यहाँ के फोर्ट में ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बट यहाँ सिर्फ इतनी वॉल है सराउंडिंग में. आज का लास्ट स्टॉप है ओमकारेश्वर टेम्पल. सो दिस इज़ द टेम्पल. मैं अंदर जाके दिखाता हूँ आपको. इस टेम्पल के सामने कुछ तो तालाब है. क्या हो गया, एंट्री बंद है इधर से? सो फ्रॉम वेयर टू गो? अच्छा, यू आर नॉट अलाउड. सो यहाँ से टेम्पल का एंट्री है, बट अंदर कैमरा अलाउड नहीं, दैट्स व्हाई आई डिडंट शूट. और ये है टेम्पल का प्रीमाइसेस पूरा. इसके अंदर बहुत मस्त फिश है. मैं नीचे आके दिखाता हूँ आपको. आई डोंट नो कैमरा में कितना कैप्चर होगा, बट मंदिर का यहाँ से प्रीमाइसेस मस्त आ रहा है. यहाँ पे अंदर भी कोई तो टेम्पल है. आई डोंट नो, देखते हैं वहाँ जाके. ये फिशेस मैं बोल रहा था ना, पॉन्ड में फिशेस दिख रहे हैं वो सब. वो फ्लोर है वहाँ से, कलरफुल ऑरेंज कलर के, ब्लैक कलर के सब. वो साइड फ्लोर है. टॉर्टोइस भी है अंदर वो साइड. वो साइड एक टॉर्टोइस दिखा था. टुडेज लास्ट स्टॉप इज़ मार्केट. अभी हम मार्केट में घूम रहे, स्पाइसेस और कॉफ़ी ढूंढ रहे हैं. सो हम ऑलमोस्ट लाइक 1-1.5 किलोमीटर चल चुके हैं. ये लोकल मार्केट है. सब कपड़ों की और इलेक्ट्रॉनिक्स के ही दिख रहे हैं, बट देखते हैं. चलो. ये कोई तो मार्केट के बीच में मंदिर है, बट इट्स क्लोज्ड. वहाँ नीचे तक मार्केट है. स्टार्ट होता है वहाँ से आगे से, मतलब वहाँ अंदर से टर्न. हम लोग गाड़ी पार्क किया और वहाँ से चलते हुए आए ये साइड. अभी देखते हैं स्पाइसेस वगैरह कुछ मिलते हैं या नहीं. Okay. Taking the shop. Okay. So this is the blending machine, right? Roasting machine. Okay. Raw beans. Roasted bean. Nearly 5 to 6 coffee will be blended. This one. Okay. So these which are these beans, like premium or gold? All are totally beans will be blended. No. Which you have different, no? Premium and gold. So which one are this? This is the Arabica beans, bigger one. Arabia, bigger one. Yes. Okay. Bigger one is Arabica. Okay. You appreciate it. You'll get Arabica for aroma. Okay. And the small beans will get thickness. This is Robusta. Okay. This is Robusta. This is Robusta. Okay. The round one is Robusta. We're not giving any commission or anyone. We're Ha, not ha, ha, taking ha, any ha. local people. Got it. For 30% you will get commission for cheap beans. Ha. Got GST, GST, and international license also. Okay. Not an issue.